चलिए, ऐसी पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं रिकेश कुमार ऐसी पाठशाला में आप लोगों का स्वागत करता हूं। ठीक है, आइए चलिए, बहुत दिनों के बाद हम लोग जो है सो मिल रहे हैं। देखेंगे यहाँ पर कि बिहार एसएससी नई भर्ती 2025 जो आया हुआ है कार्यालय परिचारी के नाम से, उसमें कुल पद आपका 3727 जो है सो आया हुआ है, जिसके सिलेबस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसी पाठशाला की ओर से इसका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों की क्लास जो है स्टार्ट किया जा रहा है। आपका ऑनलाइन क्लास जो है सैटरडे से स्टार्ट हो जाएगा और आगामी मंडे से जो है आपका ऑफलाइन बैच शाम के 3 बजे से 5 बजे तक चलेगा। देखते हैं, इसमें यह नया वैकेंसी है। इसके रूप में अभी तक जो है सो कोई भी एग्जाम इससे पहले इसका एग्जाम के थ्रू नहीं लिया गया था। ठीक है जी, इसमें क्या करेंगे कि 10वीं पास जो है इसका ऑनलाइन आवेदन करेंगे। इसका क्वालिफिकेशन जो रखा गया है 10th लेवल का रखा गया है। देखेंगे यहाँ पर यह वासुदेव सर हुए, इनके द्वारा जो है हिंदी की क्लास ली जाएगी। ये खुद मेरा फोटो है, ठीक है, जिसमें आपको मैथ का क्लास लिया जाएगा। और ये हमारे पवन सर हुए और हमारे उदय सर है जो कि साइंस का क्लास लेंगे। ठीक है जी, आइए देखते हैं आगे। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसके बारे में जो नोटिफिकेशन पहले दिया गया था उसमें 2-3 दिन का डिले किया गया। इसलिए डिले किया गया था कि बच्चे का जो फी है उसमें कमी कर दी गई है। ठीक है ना, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 100 रुपीज रखा गया है। एससी एसटी और महिला कैंडिडेट को जो है सो निःशुल्क कर दिया गया है। ठीक है, आगे इस पर हम लोग चलेंगे, देखेंगे कि आगे जो सिलेबस दे रखा है इसका, उस पर हम लोग बात करेंगे। समान गणित की जब हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? समान गणित की। तो समान गणित में जो हमारा आपका दिया गया है समान गणित का, तो समान अंक गणित दिया गया है। ठीक है, और समान अंक गणित से आपका 30 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर है ना? अब ये समान अंक गणित में जो है आपका एलसीएम एचसीएफ का लघुत्तम समावर्त का क्वेश्चन रहेगा और एचसीएफ का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है जी, उसके बाद आपका वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, वर्गमूल, घरमूल, प्रतिशतता, लाभ हानि, बट्टा, बिक्री कर, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय और दूरी, समानुपात एवं प्रतिलोम अनुपात, प्रतिलोम समानुपात। ठीक है जी, तो यहां पर ध्यान देंगे कि मैथ में जो कुल 30 अंकों का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो आपका मिला, अगर हम टोटल बात करें तो यहां पर एक चैप्टर आपका हो गया एलसीएम और एचसीएफ का, दोनों मिला करके एक चैप्टर हो गया। और यहाँ पर जितनी भी आपका वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, तो ये सब हम लोग क्या करेंगे, नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। ठीक है, रूट वाले में आपका हो जाएगा वर्गमूल, घनमूल। ठीक है, 4 चैप्टर हो गया आपका। प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा एक साथ में हो जाएगा। ठीक है ना, फिर साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय और दूरी। ठीक है जी, और फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा। यह जो 10th लेवल का जो आपका पद आया है, ये बहुत ही आसान इसमें क्वेश्चन रहेगा, बेसिक 10th लेवल का रहेगा। ठीक है ना, और ये पहली बार है जो कि 10th लेवल पर वैकेंसी आया हुआ है। अब ध्यान देंगे कि आगे समान हिंदी में हमारा जो सिलेबस होगा समान हिंदी का, तो समान हिंदी का जो क्लास लिया जाएगा वो वासुदेव सर के द्वारा लिया जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे कि दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है हमारा समान ज्ञान का, तो समान ज्ञान में भी कहाँ से क्वेश्चन, जो टॉपिक जो सिलेबस ये दे रखा है तो यहीं से क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि समान ज्ञान में जो है कहता है कि संसाधन एवं उसके प्रकार, वन एवं वन जीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि एवं फसलें, कृषि से संबंधित, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, निर्माण उद्योग, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और मानचित्र अध्ययन से क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर समान ज्ञान में आएगा पॉइंट 1 से। ठीक है जी, जब पॉइंट 2 की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर संघवाद, भारत की संघीय व्यवस्था, ठीक है जी, केंद्र राज्य का संबंध, भारत की भाषा, लोकतंत्र की विविधता, भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता और राजनीतिक दल। ठीक है, तो यहां से कहने का मतलब कि संविधान जो बना था,
जिस समय से राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था और लोकतंत्र की विविधता जब संविधान बना था, तो उसी टाइम पर जो है आपका संघीय व्यवस्था कहां से आया, संघवाद क्या है, भारत की भाषाएं क्या है, लोकतंत्र में विविधता क्या है, सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था भारतीय क्या है, राजनीतिक दल। तो ये जो जीके का जो हमारा पाठ है ये पवन सर के द्वारा लिया जाएगा और जितना पॉइंट दिया गया है इन्हीं सब पॉइंट में से आपका क्वेश्चन आएगा। तीसरा में देखेंगे इकोनॉमिक्स में जब हम लोग बात करेंगे तो मुद्रा और साख की चर्चा है, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था है, व्यापार और भूमंडलीकरण है, अर्थव्यवस्था और आजीविका पर हम लोग को क्या करना है, पढ़ाई करनी है। चौथा पॉइंट पे हम लोग जाएंगे तो ये भारत का इतिहास हो गया, संस्कृति, भूगोल, स्वतंत्रता आंदोलन पर से भी जो है सो आपका क्वेश्चन आएगा। पंचायती राज व्यवस्था, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का क्या योगदान रहा है, बिहार स्पेशल से राष्ट्रीय आय में बिहार का क्या योगदान रहा है, भारत में राष्ट्रवाद, समाजवाद और साम्यवाद पर चर्चा होगी। ठीक है, अगले पॉइंट पर जब हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर साइंस का पोर्शन दे रखा है जो कि उदय सर के द्वारा लिया जाएगा। देखेंगे यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, मानव का नेत्र पढ़ना है। ठीक है, रंग बिरंगा संसार, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है ना, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के स्रोत, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, अम्ल, क्षारक, लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक तत्वों का आवर्त। ठीक है ना, जैव प्रक्रम, जीव का प्रजनन। अब देखेंगे यहाँ पर अम्ल लवण, ये किसका पार्ट हो जाएगा, आपका केमिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा। फिजिक्स में आपको पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है जी, मानव नेत्र पढ़ना है। ठीक है, रंग बिरंगा संसार, विद्युत और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यही 4 टॉपिक से आपका क्वेश्चन आएगा। केमिस्ट्री पर जब हम लोग बढ़ेंगे तो रासायनिक अभिक्रियाएं, समीकरण, अम्ल, क्षारक एवं लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक तत्वों का आवर्त, जैव प्रक्रम, जीव का प्रजनन, आनुवांशिकता एवं जैव विकास, हमारा पर्यावरण। ठीक है जी, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। उसके बाद करेंट अफेयर्स की क्वेश्चन रहेगी समसामयिक घटनाओं के आधार पर। तो यहां से सामान्य ज्ञान का 40 क्वेश्चन रहेगा, आपका मैथ का 30 क्वेश्चन, 40 और 30 आपका कितना हो गया, 70 नंबर का। ठीक है ना, यहां से जब हम लोग आगे चलेंगे तो आपका जो हिंदी पूछा जाएगा, हिंदी कितने नंबर का होगा, आपका हिंदी का कुल मार्क्स जो होगा आपका 30 अंक का होगा। हिंदी का कुल मार्क्स कितने अंक का होगा, 30 अंक का होगा। कहता है कि संज्ञा के बारे में पढ़ना है, सर्वनाम, लिंग, विशेषण, प्रविशेषण, पर्यायवाची शब्द, कारक, मुहावरा, काल, संधि, विलोम शब्द, समास, लोकोक्ति, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, शब्द की भी शुद्धि करनी है और वाक्य की शुद्धि करनी है, तत्सम तद्भव शब्द, उपसर्ग, मुहावरा, प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में चर्चाएं रहेंगी। और हिंदी के हमारे यहाँ क्लास जो है वासुदेव सर के द्वारा लिया जाता है। ठीक है ना, 10वीं कक्षा के, यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा हुआ 10वीं कक्षा की पाठ पुस्तक के गद्य खंड एवं काव्य खंड के अंश रचनाकार पर आधारित प्रश्न होगा। ठीक है ना, और इसका जो नोटिफिकेशन आया था उसमें बिहार सरकार ने जो फॉर्म भरने का जो फी था उसको निःशुल्क किया। SC ST और महिला वर्ग के लिए, जनरल, OBC और EWS के लिए 100 रुपये रखा गया है, जिसके कारण कुछ चेंजिंग हुई है। ठीक है ना, तो आपका 30 नंबर मैथ का हो गया, 40 नंबर जीके, GS और करेंट अफेयर्स का हो गया और 30 नंबर हिंदी का, टोटल 100 क्वेश्चन का आता है। ठीक है ना, और आपका जो वैकेंसी है, टोटल जो वैकेंसी है वो कितना था, 3327 वैकेंसी है और ये पहली बार, ठीक है ना, वैकेंसी आया है। अतः हम लोग जो है एसी पाठशाला की ओर से आप लोगों के लिए कोर्सेज लॉन्च किया गया है। ठीक है ना, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑफिस अटेंडेंट का जो कोर्स है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में है। ऑनलाइन में एसी पाठशाला लर्निंग ऐप पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ऑफलाइन क्लास मुसल्लापुर हाट लक्ष्मी कोल्ड स्टोर में है। ठीक है, जिसका क्लास प्रॉपर वे में मंडे से आपका 3 से 5 के बीच में चलेगा। ठीक है, और इसमें मैं रिकेश कुमार मैथ के रूप में, हिंदी के रूप में आएंगे आपका वासुदेव तिवारी सर। ठीक है जी, और जीके के रूप में हमारे टीम रहेंगे। ठीक है, पवन सर रहेंगे और भी सर है, जितने भी है आप लोग जो है सो अधिक से अधिक संख्या में आइए,
फी भी न्यूनतम रखा गया है, ठीक है। और इस फॉर्म को ऑन टाइम जो है आप लोग भर दीजिए, ठीक है। एससी पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा। धन्यवाद।